डॉक्टर साहब, कैंसर के केसेस देखें तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ नौजवानों में और बच्चों में भी कैंसर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? एक तो वजह शायद ये है कि अब हमारी डायग्नोस्टिक्स बहुत बेहतर हो गई हैं। मतलब पहले प्रीवियसली उतने अच्छे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो अब जो है वो चूँकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। हाँ, लेकिन हमारे पास भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से डिटेक्शन चूँकि रेट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सेकेंडली, इसमें कोई शक नहीं है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हम मोर टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक फूड, आर्टिफिशियल फूड, फ्लेवर्स, हमारी फिर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है जिसकी वजह से जो कार्सिनोजेंस हैं, जो हम जो इनहेल कर रहे हैं, जो हवा अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं। तो उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो उसकी वजह से ये इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कोई डेफिनेटिव चीज़ हम अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन ये कि ये सारे फैक्टर्स मिल के इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पहले भी बात की कि जो कैंसर है वो बेसिकली किसी ना किसी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, लाइक डीएनए में कोई चेंजेस आते हैं या जेनेटिक कोई चेंजेस आते हैं। तो जो सारे फैक्टर्स की आप बात कर रही हैं, क्या ये मिलकर ये जेनेटिक चेंजेस जो है वो कॉज करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो इन फैक्टर्स में से कोई ना कोई फैक्टर जो है वो उसके अंदर मतलब कह लें कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो जिसकी वजह से जो है ये डेवलप करता है। ठीक है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या एहतियात है, क्या इस तरह के स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं कि कैंसर को फैलने से रोका जा सके, या कौन सा लाइफस्टाइल है जिसे हम अडॉप्ट करें जिसके ज़रिए से जो कैंसर का रिस्क है उसको कम किया जा सके? हेल्दी लाइफस्टाइल हर बीमारी के लिए अच्छा है। मतलब आप वेट अपना कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग से बचें, क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो मल्टीपल कैंसर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है। सिर्फ लंग कैंसर के लिए नहीं, मुंह के कैंसर के लिए, ब्लैडर के कैंसर के लिए, कोलोन के कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर। इवन फॉर ब्रेस्ट कैंसर सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। इसी तरह अल्कोहल कंजम्पशन है, आप जो है एक्सेसिव जो फैटी चीज़ें हैं वो ना लें, अपना वेट को कंट्रोल में रखें, एक फैक्टर ये है। फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जितना आप टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल रहेंगे, ऑर्गेनिक खाने खाएंगे, कोशिश करेंगे अपने तौर पे जो अपनी हवा है, अपने इर्द गिर्द जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में कि जितना साफ़ सुथरा माहौल रख सकें उसे करें। हमारी वजह से कोई चीज़ें ऐड ऑन ना हो, क्योंकि यही है जो हम कर सकते हैं। बाकी जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो हमारे हाथ में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उसमें उस फैक्टर को करने का जो सिर्फ एक चीज़ है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराते रहें, सो दैट कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल है और अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।